Everyone, today we are going to discuss about morphogens. ये जो छोटा सा टॉपिक है ये सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है और ख़ास करके CSIR नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो देखते हैं इसमें क्या है। Morphogens. Morphogens are the diffusal biochemical molecules that can determine the fate of a cell by its concentration. Morphogens क्या होते हैं? ये डिफ्यूजिबल यानी एक सेल से दूसरी सेल तक जा सकते हैं। बायोकेमिकल मोलिक्यूल्स होते हैं और वो डिटरमाइन करते हैं फेट ऑफ द सेल। फेट यानी भाग्य, यानी आगे जाके सेल क्या बनेगी, किस चीज़ में डिफ्रेंशिएटेड होगी, वो क्या फॉर्मेशन करेगी, कौन सा ऑर्गन फॉर्मेशन करेगी या किस टाइप की सेल फॉर्मेशन करेगी, ये क्या किसके द्वारा डिसाइड होता है? ये मोर्फोजन की कंसंट्रेशन के द्वारा डिसाइड होता है। ठीक है। और जहाँ से मोर्फोजन सिक्रीट होते हैं उसको बोलते हैं सोर्स। और जहाँ पर ये रिसीव किए जाते हैं यानी जिस सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं वहाँ मोर्फोजन रिसीव किए जाते हैं, उस सेल को बोलते हैं सिंक। तो आपको समझ आ गया सोर्स और सिंक क्या है। चलिए आगे देखते हैं। Morphogens are used to mean a signaling molecule that act directly on cells to produce specific cellular responses that depend on morphogen concentration. ये बात बताई गई है, मैंने पहले भी बताई कि मोर्फोजन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल आगे जाके क्या बनेगी। और मोर्फोजन एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। सिग्नलिंग यानी सेल्स एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट करती हैं, कैसे सिग्नल भेजती हैं, ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। और सेल्स एक सेल दूसरी के ऊपर डिपेंड कैसे करती है कि एक तो अपना सिग्नल भेजती है, दूसरी उसको रिसीव करती है। और ये काम किसके द्वारा होता है? मोर्फोजेंस के द्वारा होता है। तो मोर्फोजेंस क्या है? एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो सेल के रिस्पॉन्स यानी आगे जाके सेल क्या एक्ट करेगी, कुछ फॉर्म करना है उसको, ये रिस्पॉन्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे रेटिनोइक एसिड हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके, जैसे TGF बीटा वगैरह, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोर्फोजन्स। मोर्फोजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखते हैं क्या हैं। एक्ट ऑन शॉर्ट रेंज यानी कम डिस्टेंस पे जो सेल्स होती हैं, जो दो सेल्स के बीच में अगर कम डिस्टेंस है तो वहाँ पर मोर्फोजन्स एक्ट करते हैं। यानी एक सेल जो सिग्नल भेज रही है और दूसरी सेल है जो सिग्नल रिसीव कर रही है, तो उन दोनों के बीच कम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मोर्फोजन्स एक्ट नहीं करेंगे। प्रोड्यूस इन वन ग्रुप ऑफ सेल एंड ट्रैवल टू अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स। एक तरह की सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये ट्रैवल करके दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स के पास जाते हैं जिनको सिंक कहा था हमने। एक्ट ऑन सेल्स बाय कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं, यानी किसी सेल को हाई कंसंट्रेशन मिल रही है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन एक्टिवेट करेगा, मॉडरेट मिल रही है वो और तरह के जीन से एक्टिवेट करेगा, और जिसको बिल्कुल नहीं मिल रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ और फॉर्म करेगा। ठीक है, यानी किसी सेल का फेट मोर्फोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इट कैन बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हो सकता है मोर्फोजन, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। Mode of action of morphogens. Cells exposed to high level of morphogen activate different genes than those cells exposed to lower levels. यानी जो सेल्स हाई कंसंट्रेशन पे डिपेंड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मोर्फोजन मिलता है जिन सेल्स को, ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो है बायोकेमिकल सब्सटेंस मिलता है जो कि मोर्फोजेंस हैं, वो अलग तरह की सेल्स फॉर्म करेंगी। जिनको कम मिलता है वो अलग तरह की, और जिनको नहीं मिलता वो बाय डिफ़ॉल्ट अलग तरह की सेल फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो इस यहाँ पर एक्शन, मोड ऑफ एक्शन में यही बताने की कोशिश की है कि मेन जो रोल है मोर्फोजन की कंसंट्रेशन का है। ठीक है, किसी को ज़्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, और यही सेल का फेट डिसाइड कर रहा है। ठीक है। फ्रेंच फ्लैग मॉडल, इस मॉडल की हेल्प से मोर्फोजन की जो है मोर्फोजन्स को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, इसके मोड ऑफ एक्शन को समझाने की कोशिश की गई है।
तो देखते हैं इसमें क्या है। बाय लेविस वॉलपर्ट इन 1960, किसके द्वारा दिया गया था ये? बाय लेविस वॉलपर्ट इन 1960। इन दिस मॉडल फ्रेंच फ्लैग इज यूज टू रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ मॉर्फोजन ऑन सेल डिफ्रेंशिएशन। इस मॉडल में क्या बताया गया है कि मॉर्फोजन किस तरह से अफेक्ट करता है सेल की डिफ्रेंशिएशन, यानी कि आगे जाके डिफ्रेंशिएट होकर सेल क्या बनेगी, ये मॉर्फोजन के द्वारा डिसाइड होता है। ये किस तरह से अफेक्ट होती है सेल, ठीक है। इस मॉडल में ये डिस्कस किया गया है। मॉर्फोजन अफेक्ट्स सेल स्टेट बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, जैसे कि हम इस चीज़ को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में इसका एक्शन होता है। These states are represented by different color of French flag। ये जो है जो फ्रेंच फ्लैग है उसकी डिफरेंट कलर्स के द्वारा ये बताया गया है। इसको मैं अच्छे से डिफाइन करूँगी इसकी डायग्राम की हेल्प से। जो ये देखिए, ये फ्रेंच फ्लैग है, यहाँ पे 3 कलर्स है, ब्लू, वाइट एंड रेड। ये डिफरेंट कलर बता रहे हैं कि किसको मॉर्फोजन की कितनी अमाउंट मिल रही है और आगे जाके क्या बन रहा है, ठीक है। आप इन कलर्स को याद रखिए, ब्लू, वाइट एंड रेड। अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहला था ब्लू, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन एक्टिवेट ए ब्लू जीन। मान लीजिए पहले को मिल रहा है जो ये ब्लू कलर है, मान लीजिए यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन है, तो यहाँ पर ब्लू जीन एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन एक्टिवेट ए वाइट जीन, जो सेकंड नंबर पे वाइट कलर है, तो वहाँ पर मॉडरेट यानी पहले से कम जो है कंसंट्रेशन मिल रही है मॉर्फोजन की, और वो वाइट जीन एक्टिवेट कर रही है। रेड सर्विंग एज द डिफॉल्ट स्टेट इन सेल्स बिलो द नेसेसरी कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड, यानी जितनी कंसंट्रेशन मॉर्फोजन की चाहिए होती है वहाँ थर्ड नंबर पे उतनी नहीं मिल रही है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रेड बन रहा है, यानी किसी और तरह की जीन एक्टिवेट कर रहा है। तो ये फ्रेंच फ्लैग की हेल्प से हमने ये समझा कि कंसंट्रेशन मॉर्फोजन की जो कंसंट्रेशन है वो उसके फेट को किस तरह से अफेक्ट करती है कि आगे जाके सेल क्या बनेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। थैंक यू।